पहला प्रयोग हमारा मैग्नेटिक और एक्टिवेशन। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ नाभि के आसपास, राइट वाला हाथ ऊपर, लेफ्ट वाला हाथ नीचे। सबसे पहले हमें राइट वाली दिशा में घूमना है। जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, नारी ने समाया तेरा नाम रे, सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम, जैसे चंदा अंबर तारों में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। दबाएंगे पूरी ताकत से। जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, जैसे सीता के रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, सांसों में तेरा ही नाम रे, साइड में पाँव को लेके उठेंगे। मेरे मन में राम, मेरे कण कण में राम, मेरे मन जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय गीत तिरंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान
दोनों कंधे कान से अड़ना चाहिए। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम मुख में हो राम 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 से मार्ग में हो राम नाम राम से दवात में तू अकेला नहीं राम तेरे साथ तू अकेला नहीं करे राम तेरे साथ अपने जीवन में प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। ऐसी बातें जिनसे सीखकर हम अपने जीवन को, अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। ऐसी बातें जिनसे सीखकर हम अपने अंदर के रावण को मार सकें, अपनी जानकी को ढूंढ सकें, अपने लक्ष्मण को पहचान सकें और अपने जीवन से हनुमान जी को जाने से रोक सकें। ऐसी बातें जिनसे सीखकर हमें सफलता तो मिलती ही है, पर साथ ही एक सेटिस्फेक्शन भी हमें मिलता है। तो मैं प्रभु श्री राम के चरणों में मेरे इस कथा को समर्पित करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि हमारी इस छोटी बुद्धि से अगर कोई भूल हो जाए तो हमें अपना छोटा सा दास, छोटा सा सेवक मान के माफ कर देना। प्रसंग है, कथा है, वाक्य है समय का कि अगर मैं आपसे भी ये क्वेश्चन कर रहा था कि अगर आपको सही या ताकतवर में से किसी एक को चुनने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे? बताएं, सही को चुनेंगे या ताकतवर को चुनेंगे? सही को चुनेंगे। राम जी ने भी जीवन में यही किया कि जब भी उन्हें मौका मिला जीवन में चुनने का, सही या ताकतवर में से, तो उन्होंने हमेशा सही को चुना। वाक्य कुछ ऐसा है, सीता माँ का हरण हो चुका है, राम जी उन्हें वन वन में ढूंढ रहे हैं, हनुमान जी के द्वारा राम जी की मुलाकात सुग्रीव जी से होती है। अब यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के पास चॉइस थी कि वो सुग्रीव से मित्रता करेगा उसके भाई बाली से। बाली जो कि सुग्रीव का बड़ा भाई था, बहुत ताकतवर था, उसको वरदान था कि वो अपने दुश्मन जिससे भी लड़ता था उस दुश्मन की आधी शक्ति अपने पास ले लेता था, उसको ऐसा वरदान था। और उसने तो रावण को परास्त भी कर रखा था, रावण को हरा भी रखा था। 6 महीने तक अपनी कांख में लेकर घूमता रहा और बाद में उसे छोड़ दिया था। अगर प्रभु श्री राम जी बाली से मित्रता करते
तो वो तो एक ही दिन में रावण को हरा देता, एक ही दिन में युद्ध खत्म कर देता और एक ही दिन में हमारी सीता माँ हमारे पास राम जी के पास वापिस आ जाती। पर प्रभु श्री राम जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि बाली गलत है। इसने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा हुआ है, इसलिए उन्होंने बाली का वध किया और सुग्रीव से मित्रता निभाई, सही को चुना। अंतिम समय में बाली जब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, उस समय वो प्रभु श्री राम जी से बोलता है कि हे प्रभु, मैं वेरी, मैं दुश्मन हो गया और मेरा भाई आपका प्यारा हो गया। ऐसा क्या किया प्रभु, मुझे क्यों मारा? तो उसने तो प्रभु श्री राम जी बोलते हैं कि सुन मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, बहन, पुत्री, ये चारों एक समान है और इनके ऊपर बुरी नजर डालने वाले का वध करने पर जरा भी पाप नहीं लगता। मानो इस वाक्य से, इस कथा से प्रभु श्री राम जी पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हो कि अगर आपको भी जीवन में कभी मौका मिले कि सही या ताकतवर में से किसी एक को चुनना, तो आप सही को चुने। तो एक छोटा सा वाक्य, छोटा सा प्रसंग था जो हमें जीवन में सिखाता है कि कभी भी हमारे जीवन में इस तरह की परिस्थितियां आए तो हमें सही का ही चुनाव करना है। तो छोटा सा प्रसंग था, रोज इस तरह के छोटे प्रसंग मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ ताकि हम प्रभु श्री राम जी की जीवन यात्रा से सीखकर अपने जीवन में उनको उतारें और अपने जीवन में हम उनसे क्या सीख सकते हैं और अपने जीवन को किस तरह स्वर्ग बना सकते हैं। इसी के लिए सारी बातें, इसीलिए हमने हमारे प्रोग्राम का नाम भी एक कदम प्रभु श्री राम की ओर ही रखा है, क्योंकि उनकी जीवन यात्रा के द्वारा ही हम हमारे जीवन को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे और भी प्रसंग मैं आपके बीच लाता रहूंगा। अब बात करते हैं हमारे गोल की, हमारे लक्ष्य की। कैसा चल रहा है सबका? क्या सब फॉलो कर रहे हैं बराबर? डाइट को फॉलो कर रहे हैं, खाने के सही टाइमिंग को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि भोजन क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है ना, ये चीजें आपकी क्लियर रहेगी तो आप आपके लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाओगे। तो कौन कौन फॉलो कर रहा है, हाथ खड़ा करें। बिल्कुल नियमितता के साथ, स्ट्रिक्टली। हाँ, तला गला भी नहीं खा रहे आप, बिल्कुल फ्राई नहीं खा रहे और रोस्टेड खा सकते हैं, है ना। जैसे वो आता है ना, कौन सा संचा आता है जिसको क्या बोलते हैं, गोल गोल, अरे इडली जैसे नहीं बनते हो, अप्पे, वो भी खा सकते हो आप, ऐसा नहीं है ना। रोस्टेड, देखिए बेक्ड या रोस्टेड या इस तरह की चीजों में कोई तकलीफ नहीं है। जैसे बाटी भी बन रही है हमारी तो वो बेक्ड है ना, तो इस तरह की बेक्ड और रोस्टेड चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भोजन के टाइम भरपूर खाएं, आप जो पहले खाते थे उससे ज्यादा खाएं, कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन मैंने वही बताया, प्लेट 1 पहले फिनिश होगी अपनी, उसके बाद प्लेट 2 को हाथ लगाएंगे। ठीक है, सुबह नाश्ता भी आप प्राकृतिक नाश्ता कर रहे हैं सभी, किसी को कोई उसमें तकलीफ तो नहीं आ रही है। देखिए सुबह उठना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी दवा, बहुत बड़ी औषधि। कहते हैं कि लाख दुखों की दवा भोर की हवा। आप सुबह उठ के आ रहे हैं, आप कितनी एक्सरसाइज, जैसे बहुत सारी हमारी माताएं जो 70 साल प्लस है वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, पर उनको इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए कि हम नहीं कर पा रहे। आप उठ के आ रहे हो ना, यही बहुत बड़ा योग है। आप भक्ति कर रहे हो ना, ये भी एक योग, भक्ति भी एक योग है। ठीक है, तो आप भगवान का नाम ले रहे हो या आके बैठ रहे हो, सुबह आ रहे हो, ये जो हवा आप लेते हुए आ रहे हो फिर वापस लेते हुए जाओगे, ये भी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। लेकिन आपको वो प्रयोग जरूर करना है अर्थिंग वाला। जैसे यहाँ बगीचा नहीं है, लेकिन कहीं बगीचे में जाए, 10 फीट घास के ऊपर पैदल चले, थोड़ी सुबह की जो सूर्य की रोशनी है उसको लें। प्राकृतिक चीजें जितनी है, जिनको आप आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, उसमें तकलीफ नहीं है, वो तो एटलीस्ट आप लें, है ना। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन अगर हम जीवन में करेंगे तो 100% हमारा जीवन सुखमय आनंदमय होगा। जी तो बहुत सारे रहे, देखो आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि आदमी को मरने भी नहीं देते। वेंटिलेटर पे जितने दिन चाहो आदमी को जिंदा रख सकते हैं, पर किसी काम का है वो आदमी, पड़ा हुआ है,
जिसको कुछ भी ध्यान मतलब होश ही नहीं है, बेहोशी में आप 50 साल निकाल लो तो कोई मतलब नहीं है उसका। परम आनंद के साथ अगर आप जीवन जियोगे तो उसी जीवन का आनंद है, ठीक है। बीमारियों के साथ गुजारने वाला जीवन कोई जीवन हुआ क्या, ठीक है। जहाँ आपको कष्ट हो रहा है, शारीरिक कष्ट हो रहा है, और उस कष्ट के साथ आप जीवन गुजारोगे तो उस जीवन का कोई मतलब है नहीं, है ना। तो कष्ट क्यों ना हो, उसी के लिए ये सारा काम है। थोड़ा सा अपने जीवन में, थोड़ी सी अपनी जीवन शैली में हमें बदलाव लाना है, तो यही जीवन हमारा, और यही स्वर्ग और सब कुछ यही है। मरने के बाद किसने देखा है, किसी ने बताया क्या आगे कि हमें गया और स्वर्ग ऐसा होता है? अरे स्वर्ग यही बनाना है आपको, है ना। तो वो बनेगा कब? जब हमारी जीवन शैली सुधरेगी, हमारा आहार सुधरेगा, तो हमारा विचार सुधरेगा, विचार सुधरेगा, बुद्धि सुधरेगी, है ना। तो हमारी सब चीजें उसी पे डिपेंड करती है, हमारे आहार पे, ठीक है। तो सभी मन लगाकर, और मेरे को किसी ने वापस लक्ष्य बताया नहीं है कि किसने कितना वजन लिखा, क्या किया, क्योंकि मुझे 30 दिन बाद कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, है ना। हम उसका सम्मान कैसे करेंगे कि हाँ इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, तो हम उनका सम्मान करेंगे, बुलाए, माला पहना है कि बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा अचीवमेंट किया, तो कैसे करेंगे बताओ। मैं मेरा लक्ष्य कैसे मानूंगा कि मेरा लक्ष्य फुलफिल हुआ, कि मैंने कुछ लोगों का स्वास्थ्य सुधारने का लक्ष्य लिया था और मैंने ये किया 30 दिन में, मैं भी लक्ष्य विहीन हो गया। अगर आपका किसी का लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो आपकी क्लियरिटी वाला मुझे दो, कागज दो कि हाँ ये मेरा आज का वजन है और मैंने 5 किलो का संकल्प लिया, 30 दिन बाद मैं यहाँ तूल के बताऊंगी सबके सामने, वजन मशीन में लेके आऊंगा, यही तुलवाएंगे, यही चेक करेंगे। करोगे ऐसा कि नहीं करोगे? मेरे लक्ष्य को कौन कौन पूरा करेगा ये बताओ। मालूम तो पड़ा, 3 4 5 भाव में मत बोलना कि अभी भक्ति हुई है, भाव हुए तो अरे बाद में ठंडा है, ऐसा नहीं है। 6 लोग ही बस, 7 तो बाकी लोग क्या टाइम पास करना आ रहे हैं? अरे छोटा भी लक्ष्य नहीं ले सकते क्या अपन अपने जीवन में? छोटा सा भी है, क्या हो गया उसमें? अगर कोई छोटा मोटा लक्ष्य लेंगे, किसका जीवन सुधरेगा? लक्ष्य मेरा जरूर पूरा होगा, मेरा स्वार्थ है, मैं लोगों को बता पाऊंगा कि देखो मैंने 30 दिन में 7 लोगों का जीवन बदला है, पर आपको भी तो फायदा होगा। मेरा फायदे के साथ साथ आपका भी फायदा है ना। मुझे तो कोई गोल्ड मेडल मिलेगा नहीं, कोई राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिल जाएगा, मत चिंता करो, और मिले तो भी मुझे नहीं लेना है ना, क्योंकि अपन उस भाव से काम नहीं कर रहे, है ना। अपना भाव केवल एक है कि अपन ने कुछ पाया है तो वो दूसरों को देना, निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, ठीक है। और इसी के लिए हम आगे और भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे इंजीनियर साहब आ रहे हैं, बहुत समय से हमारे मित्र है, आते नहीं थे, पर इस शिविर में पता नहीं कैसे आपने सहमति दी और आए। अभी हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है दिव्य परमानंद धाम का, उसमें भी आपका सहयोग है, आपके बड़े भाई के साथ में। देखिए दोनों भाई साथ में आते हैं, है ना, कितनी अच्छी बात है। पहले हमारे ग्रुप में ऐसा नहीं होता था कि पिता पुत्र साथ में आते थे, कई पिता पुत्र साथ में आते थे। एक बहुत अच्छी बात है कि पूरा हमारा घर परिवार में सब लोग बदले। हम चाहते हैं कि हमारा घर परिवार का कोई व्यक्ति बीमार रहे और हम अच्छे स्वस्थ रहें, चाहता है क्या कोई ऐसा? तो फिर सबको लाइए ना, क्या तकलीफ है? कुछ अच्छा ही नहीं कुछ कर पाएंगे, आपको लग रहा है कि वो नहीं कर पाएंगे, तो बैठेंगे ना, कुछ सुनेंगे ना। अपन अच्छी बातें भी तो कर रहे हैं यहाँ पर, आहार में तो बदलाव कर सकते हैं ना, हाथ पांव नहीं चला सकते, तो बहुत सारी बातें हैं। आप थोड़ा सोच के देखिए कि क्या यहाँ आने से कुछ रूपांतरण हो सकता है अपने जीवन में या नहीं हो सकता? हो सकता है कुछ रूपांतरण? क्या मेरी बातें कुछ बदल सकती है किसी को? क्या मेरे कार्य कुछ बदल सकते हैं किसी को? बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? तो फिर जब आपको ये गुंजाइश लग रही है तो फिर क्यों नहीं लाते हो अपने लोगों को? जब आपको ये गुंजाइश लग रही है तो लाना चाहिए आपको। ये आप जब हम किसी के और की स्वास्थ्य की चिंता करेंगे तो अपना स्वास्थ्य अपना आप सुधरेगा। हम जैसा दुनिया को देंगे वो कई गुना होकर हमें मिलता है ना। अच्छा देंगे तो अच्छा मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि ये प्रकृति का कानून है, कायदा है, ऊपर वाले ने बनाया, और इस कायदे में कोई भी कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता। भगवान ने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो उनको भी उनके कर्मों के हिसाब से फल भोगना पड़ा, भले वो भगवान थे। कितनी तकलीफ, कितनी यातना है, सही भगवान ने भी, सही ना, क्योंकि कर्मों के हिसाब से जो यहाँ का रूल है वही चलेगा, भले आप भगवान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
आपने जो जहाँ जैसा किया है वैसा आपको फल मिलना है। ठीक है, तो चलिए आगे और भी हम चर्चाएं करेंगे। अब आज 7:15 हुआ है, प्राणायाम कर लेते हैं, है ना। राधे श्याम आएंगे, बड़ा सा मंदिर बन। गोविंद गोपाल गाएंगे, राधे श्याम आएंगे, गोविंद गोपाल गाएंगे, राधे श्याम आएंगे, राधे श्याम आएंगे, मंदिर बनाएंगे, राधे श्याम आएंगे। आ जाओ। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात
सीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम आए हैं जग को कुछ देकर जाएंगे। हम आए हैं जग को कुछ देकर जाएंगे। सबको नतमस्तक कर वर लेकर जाएंगे। सबको नतमस्तक कर वर लेकर जाएंगे। ठोकर दाताओं की, ठोकर दाताओं की औकात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे।